जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे एमपी के प्रमुख शहर एवं क्षेत्रों के उपनाम कि इनके उपनाम क्या है। तो सबसे पहले है अपना खरगोन खंडवा। खरगोन और खंडवा को हम क्या बोलते हैं? सुनहरे जिले। क्या बोलते हैं इसे हम? सुनहरे जिले। देखिए, खरगोन और खंडवा में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। किसका? कपास। इसलिए हम इसे बोलते हैं सुनहरे जिले। अगला है मांडू। तो मांडू को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय। ये मांडू आता किस में है? धार जिले में। किस जिले में आता है ये? धार जिले में आता है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं हम, आनंद नगरी भी बोलते हैं। सिटी ऑफ जॉय मतलब आनंद नगरी। सादियाबाद भी बोलते हैं हम, सादियाबाद जिसे हम बोलते हैं हर्ष का नगर। और रानी रूपमती का महल, जहाज महल, ये कहाँ पर है? मांडू में स्थित है। अगला है पचमढ़ी। पचमढ़ी को बोला जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों का स्वर्ग किसे बोलते हैं हम? पचमढ़ी। पचमढ़ी किस में आती है? होशंगाबाद जिले में आती है। किस जिले में आती है ये? होशंगाबाद जिले में आती है। पचमढ़ी को हम पर्वतों की रानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? पर्वतों की रानी। तो ये हो गए पचमढ़ी के उपनाम। पर्यटकों का स्वर्ग, पर्वतों की रानी, पचमढ़ी, होशंगाबाद जिले में। अगला है उज्जैन। तो उज्जैन को कहते हैं महाकाल की नगरी। आपको मालूम होगा कि कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में, तो इसलिए महाकाल की नगरी, कालों के काल महाकाल। अगला है मैहर। मैहर को बोलते हैं हम संगीत नगरी। मैहर को बोलते हैं हम संगीत नगरी। मैहर किस जिले में आता है? तो ये सतना जिले में आता है। किस जिले में आता है मैहर? सतना जिले में आता है। इसे बोलते हैं हम संगीत नगरी। अगला है भोपाल। तो भोपाल बोलते हैं हम झीलों का शहर। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा भोज, ये भोजताल, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं झीलों का शहर भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला है सांची। सांची को बोलते हैं हम बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। किस जगत की? बौद्ध जगत की ठीक है। अगर हम बात करें सांची की, तो आपको मालूम होगा सांची में क्या है? बुद्ध स्तूप है। सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप है। और सांची किस जिले में आता है? ये रायसेन जिले में आता है। और किस नदी के किनारे है सांची? तो सांची बेतवा नदी के किनारे। किस नदी के? बेतवा नदी के तट पर है, मतलब किनारे पर है। और इस सांची स्तूप में, ठीक है, जो सांची स्तूप है, इसमें भगवान गौतम बुद्ध है, उनकी अस्थियां नहीं है। ठीक है, इनके शिष्य किनकी अस्थियां? सारिपुत्र और महामोगलियान। किसकी? सारिपुत्र और महामोगलियान की। अगला है भिंड मुरैना। इसे बोलते हैं हम बागियों का गढ़। क्या बोलते हैं हम? बागियों का गढ़। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? भिंड मुरैना की, तो यहाँ से चंबल नदी होके जाती है। कौन सी नदी? चंबल। और चंबल नदी अपने बीहड़ के कारण प्रसिद्ध है। बीहड़ क्या था? अगर बीहड़ की बात करें हम, तो जो नदी बह जाती है तो चट्टानों को काटती हुई जाती है, तो कुछ स्थल आकृति, छोटी छोटी गुफा टाइप स्थल आकृति बन जाती है, जिसमें जो डाकू आसानी से आश्रय ले सकते हैं, मतलब उसमें छुप जाते थे और लोगों को परेशान करते थे, इसलिए बोलते थे बागियों का गढ़। आगे चले हम खजुराहो। तो खजुराहो शिल्पकला तीर्थ के लिए। अब देखिए, शिल्पकला मतलब, ठीक है, शिल्प रचना करना पत्थरों से। अब देखिए, खजुराहो में प्रसिद्ध क्या है? मंदिर। क्या है इसमें सबसे प्रसिद्ध? मंदिर है। तो अगर हम मंदिर की बात करें, तो मंदिर शिल्प पत्थर शिला से बनाए जाते हैं। ठीक है, और खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया। कब किया गया? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। और मध्य प्रदेश से कितने शहर, कितने स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है? तो 3। एक खजुराहो 1986 में, एक सांची ये 1989 में, और एक 2003 में भीमबेटका। 2003 में क्या है? भीमबेटका। ये ठीक है, हमें इसे भी याद रख सकते हैं। सांची, ठीक है, सांची निवासी, और खजुराहो 86। और अगला आता है 2003 में भीमबेटका। चलो अब आगे चलते हैं।
तो शिल्पकला, शिल्पकला से समझ गए, पत्थर शिलाओं से बनने के निर्माण, कला मतलब कलाकार। अगला है सिवनी। तो सिवनी को बोलते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं हम सिवनी को। अब लखनऊ क्या है? लखनऊ यूपी की राजधानी है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं लखनऊ को। तो सिवनी ये किस संभाग में आता है? तो ये जबलपुर संभाग में आता है सिवनी। इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। सिवनी की जीवन रेखा, सिवनी की जीवन रेखा किसे बोलते हैं हम? बेन गंगा नदी को। अगला है बालाघाट। तो बालाघाट को बोलते हैं मैग्नीज नगरी। ठीक है, जो मैग्नीज होता है वो बालाघाट से मिलता है, तो मैग्नीज नगरी बोलते हैं हम बालाघाट को। अगला है भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट को बोलते हैं हम संगमरमर की चट्टानों के लिए। किसके लिए? संगमरमर की चट्टानों के लिए। तो भेड़ा घाट कहाँ पर है? ये जबलपुर में। कहाँ आता है ये? जबलपुर में। और इसी पर धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। किस नदी के पर बना है? तो ये बना है नर्मदा नदी पे से। तो इसे बोलते हैं हम संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कटनी। तो कटनी चूना नगरी। कटनी में एसीसी सीमेंट, ठीक है, एसीसी सीमेंट कारखाना कहाँ है? कटनी में है। तो सीमेंट की, और इसे बोलते हैं हम चूना नगरी। अगला है इंदौर। इंदौर को बोलते हैं मध्य प्रदेश का मुंबई, अहिल्या नगरी। अब मध्य प्रदेश का मुंबई, मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी। किसकी? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अहिल्या नगरी आपको मालूम होगा अहिल्या देवी के बारे में, इसलिए वो प्रसिद्ध है इंदौर। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो इंदौर खान नदी के किनारे बसा है, जिसे हम कान्हा नदी भी कहते हैं। अगला है ग्वालियर। तो ग्वालियर तानसेन की नगरी। संगीतकार थे तानसेन, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। इनका वास्तविक नाम क्या था तानसेन का? रामतनु पांडे। इनका नाम था रामतनु पांडे। किनका? ये तानसेन का। ये रीवा रियासत के महाराजा के यहाँ रहते थे। तानसेन, वास्तविक नाम रामतनु पांडे। अब इसी से मिलता जुलता नाम है तात्या टोपे का। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है उनका? रामचंद्र पांडुरंग। और जो बीरबल है उसका वास्तविक नाम महेश दास। बीरबल का क्या है? महेश दास। ये कुछ वास्तविक नाम है। अगला है मालवा। तो मालवा को बोलते हैं हम गेहूं का भंडार। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? मालवा क्षेत्र में होता है। अगर हम भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो एमपी का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार है। मालवा की गंगा किसे कहते हैं हम? क्षिप्रा नदी को बोलते हैं। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी। किस आधार पर बोलते हैं हम क्षिप्रा? धार्मिक स्थिति के आधार पर। और मालवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ये थी मालवा की गंगा, क्षिप्रा नदी। मालवा की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? चंबल नदी को। किसे बोलते हैं हम? चंबल नदी को मालवा की जीवन रेखा कहते हैं। इसे चंबल नदी को हम पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। अगला है जबलपुर। तो जबलपुर को बोलते हैं हम संगमरमर। जैसा कि हमने पहले देखा कि भेड़ाघाट, भेड़ाघाट किस में आता है? जबलपुर में आता है। तो बात संगमरमर की तो क्लियर हो गई कि कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगला है अपना भीमबेटका। भीमबेटका इसे बोलते हैं, ये शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका कहाँ पर आता है? पहले रायसेन में। किस जिले में आता है ये? रायसेन जिले में ये आता है। अब आपने वो आदि मानव जमाने के समय के इसमें शैल चित्र है, लगभग 1 लाख वर्ष पुराने शैल चित्रकला है उसमें, ठीक है, एक गुफा है उसमें। अगला है पीथमपुर। तो पीथमपुर बोलते भारत का डेट्राइट। भारत का डेट्राइट। तो पीथमपुर किस जिले में आता है? धार जिले में, इसमें आता है। डेट्राइट क्यों बोलते हैं इसे हम? देखिए डेट्राइट एक ऑटोमोबाइल की जगह है, इसलिए हम इसे बोलते हैं भारत का डेट्राइट। कौन सा है? पीथमपुर। यहाँ पर कई कंपनियाँ हैं। अगला है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर को बोलते हैं गंजीड़ियों का स्वर्ग। किसका स्वर्ग? गंजीड़ियों का स्वर्ग। देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ज़्यादा, ठीक है, गांजा कहाँ पर होता है? खंडवा में। गांजा कहाँ पर होता है?
खंडवा में। और अफीम कहाँ पर होता है? अफीम मंदसौर में होता है। किस में होता है? मंदसौर में होता है। तो इसमें हमें याद रखना बुरहानपुर, तो बुरहानपुर के पास ही है खंडवा। अगला है धार, तो धार को बोलते हैं भोज नगरी। जो राजा भोज थे वही वाले, ये राजा भोज जिसने भोपाल शहर बनाया था, तो भोज नगरी उन्हीं के नाम से बोलते हैं धार को भोज नगरी। अगला है रीवा। रीवा को बोलते हैं हम सफ़ेद शेर की भूमि। सफ़ेद शेर की भूमि किस जिले को बोलते हैं हम? रीवा को बोलते हैं हम। और सफ़ेद शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। शेर के लिए अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये किस जिले में? उमरिया जिले में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। और सफ़ेद शेर की अगर हम बात करें जिले के वाइज तो कौन सी है? रीवा। सफ़ेद शेर की भूमि किसे बोलते हैं हम? रीवा को। अगला है क्षिप्रा, इसे बोलते हैं मालवा की गंगा। मालवा की गंगा किसे बोलते हैं हम? क्षिप्रा। किस आधार पर बोलते हैं हम? कि जैसे गंगा नदी और कुंभ का मेला लगता है, तो अपने यहाँ पर भी क्षिप्रा नदी उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, इस आधार पे। अगला है बेतवा, तो बेतवा को बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। तो मध्य प्रदेश की गंगा इस आधार पे बोलते हैं हम इसे प्रदूषण स्तर पर। किस हिसाब से? प्रदूषण स्तर के हिसाब से बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोलते हैं हम? बेतवा को। और वैसे अगर हम धार्मिक महत्व के हिसाब से देखें तो नर्मदा नदी को हम मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। किसे? नर्मदा नदी को। प्रदूषण आधार पर बेतवा नदी को कहते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।